बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 1 डेटा। हमारा प्लान ये है, मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस कर दिया था। अब काम की बात पे आएंगे सीधा सीधा, और काम की बात पर सबसे पहले ये कि डेटा वाला पोर्शन है। अब डेटा वाला जो पोर्शन है, डेटा वाला जो पोर्शन है हमारा, इसमें कितने चैप्टर्स हैं? पहले 6 चैप्टर्स हैं, 1 to 6। ठीक हो गया। इसकी वेटेज कितनी है? 35 to 45। हमने सबसे पहले इसको पकड़ लेना। ठीक हो गया। इस पर मेहनत कर लेनी है इंशाल्लाह। 4 से 5 वीक्स में हमने इसको साइड पे कर देना है। उसके बाद इसका ग्रैंड टेस्ट होगा। पहले दिन से ध्यान से पढ़ेंगे। इसके ग्रैंड टेस्ट में जो नंबर 1 पोजीशन आएगी उस पे इनाम होगा। हर चीज इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बताते रहेंगे। पॉइंट ये है कि पहले दिन से आपको पता होगा यार हमने ध्यान से पढ़ना है और इसको लेके चलना है। अच्छा, जरा देखिएगा, हम अब डेटा की बात करने लगे हैं। डेटा क्या है? डेटा का मकसद क्या है? आम देसी एग्जांपल से समझाऊंगा ताकि हर बंदा इंटरेस्ट लेके समझे और सीख ले। सर जी, डेटा असल में जो डेटा की थीम है ना, वो ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मैं एक कारोबार करना चाहता हूं और कारोबार ये है कि सोच रहा हूं कि हॉस्टल बना लिया जाए बॉयज का। आप में से बहुत से बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं। कितने बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं? ठीक। ये सब लोग जो हॉस्टल में रह रहे हैं, इन सब लोगों को दिन में 3 टाइम पे जब खाना खाते हैं तो सोचते हैं यार हॉस्टल वाला बड़ी कमाई कर रहा है। ठीक हो गया। अब सवाल ये पैदा हो रहा है, मेरे पास 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है और मैं सोच रहा हूं कि एक हॉस्टल खोल लें। क्या ये फैसला हॉस्टल खोलने वाला, मुझे एक हॉस्टल खोलना चाहिए या नहीं? यस और नो? मेरे साथ रहना है। मैंने अपने आप को नहीं पढ़ाना, मैंने आपके साथ बातचीत करते रहना है। आपने चौकस रहना है। ठीक है सर, हॉस्टल खोलूं यस या नो? आप हॉस्टल, आप कह रहे हैं हॉस्टल खोल लें। सर जी, इसका जवाब है सर आप ऐसे कैसे हाँ या ना कर सकते हैं। आपको इसके मुतालिक डेटा इकट्ठा करना चाहिए। आपको इसके मुतालिक डेटा इकट्ठा करना चाहिए। डेटा आपके पास आएगा, उसकी बेस पर डिसाइड करेंगे कि क्या डेटा में से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे ये कारोबार फिजिबल है भी या नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये असल बात है। तो आपको किसी भी डिसीजन मेकिंग को अंदाजे से नहीं करना। हमारे मामू करते हैं, उनका बहुत चलता है, हमें भी करना चाहिए। क्या ये बेस होनी चाहिए फैसले की? नहीं। मैंने रात को ख्वाब देखा है, बहुत अच्छा हॉस्टल चल रहा है। क्या ये बेस होनी चाहिए फैसले की? सर, दौर बदल गया है। पुराने दौरों में इंफॉर्मेशन नहीं होती थी। आप बिजनेस के अंदर धंस जाते थे और फिर समझ आता था कि ओहो मुझसे गलती हो गई है। ज्यादातर बच्चे तो ऑनलाइन होते हैं। मेरा 3 करोड़ रुपया लग गया और अब मुझे 3 करोड़ लगा दे, क्या पता चला है ज्यादा तो बच्चे ऑनलाइन है, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। सर गलती हो गई है, गलती होने से क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। मैंने आपको पुराने दौरों में पता चैलेंज क्या होता था? पुराने दौरों में चैलेंज ये होता था, डेटा अवेलेबल ही नहीं होता था।
आज आप चैट जीपीटी पे जाए, आप में से कितने बच्चों के मोबाइल में चैट जीपीटी इस वक्त इंस्टॉल्ड है? सही। जिन बच्चों के फोन में नहीं है उन्हें चाहिए वो इंस्टॉल करें, जिन बच्चों के फोन में नहीं है उन्हें चाहिए वो इंस्टॉल कर लें, उसकी छेड़छाड़ शुरू कर दें। अच्छा जी, आप चैट जीपीटी पे लिखें मैं हॉस्टल खोलना चाहता हूं, गार्डन टाउन में खोलना चाहता हूं, सीए इंस्टीट्यूशन के करीब खोलना चाहता हूं और सीए स्टूडेंट्स के लिए खोलना चाहता हूं, आप मुझे इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन दो, मुझे खोलना चाहिए या नहीं। वो पता है क्या जवाब देगा? ये आप वाला जवाब नहीं देगा कि यस सर खोल लें, वो कहेगा कुछ पहलू देख लो, कौन सी जगह है, कितनी जगह है, जितनी खुली हवादार जगह होगी उतने ज्यादा पैसे चार्ज कर सकोगे, जितनी तंग जगह होगी उतने कम पैसे चार्ज करोगे। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मैं सिर्फ आपसे एक मशवरा कर रहा हूं यार, हॉस्टल खोलूं या ना खोलूं, हॉस्टल खोलूं या ना खोलूं, एक मशवरा कर रहा हूं। और वो मशवरा करते हुए ये प्लान कर रहा हूं कि यार बजाय इस, आपको ये सिखा रहा हूं कि बजाय किसी गेसवर्क के मुझे क्या करना चाहिए? डेटा। डेटा। पुराने दौरों में क्या मसला होता था? डेटा अवेलेबल ही नहीं होता था। आज के दौर में क्या मसला है? डेटा इतना ज्यादा है कि रेलिवेंट डेटा सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, रेलिवेंट डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है। सर आप लोगों ने मोबाइल खरीदना है, ये एग्जाम्पल इन पैरेलल चलाता रहूंगा मैं, हॉस्टल वाली आगे भी चलाऊंगा। सर जी आपने मोबाइल खरीदना है, आपके पास 25,000 रुपये है, आपको आपके दोस्त का फोन पसंद है, आपने उसके फोन की तरफ देखा, उसको समझ आ गई कि इसको फोन पसंद है, आपने कहा यार मेरे पास 25,000 है, उसने कहा यार मैंने 22,000 का खरीदा था, मैं तुम्हें 22 का ही दे देता हूँ, क्या आपको फौरन ले लेना चाहिए या थोड़ा सोचना चाहिए? क्यों? सर देखिए मेरी बात सुनो, एक तो फौरी तौर पे दिमाग में आता है भाई इसने 22 का लिया तो अब तो 22 का नहीं ना होगा, किसी ने डब्बा बंद खोल लिया इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वैल्यू कम होगी होगी, एक तो सिंपल सी बात ये है। लेकिन एक बार उसका डाटा कलेक्ट करें, क्या पता आज नया डब्बा बंद वो 35,000 का हो और आपको 22,000 का बारे में मिल रहा हो, और क्या पता उससे बेहतर टेक्नोलॉजी का फोन 25,000 में मिल रहा हो जो आपकी रेंज में आ रहा हो, तो आपको वो लेना चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी हम जब मोबाइल लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? दोस्त से मोबाइल खरीद लेते हैं, मार्केट जाके एक ही मार्केट से ले लेते हैं, या 4-5-6 लोगों के पास जाते हैं? होते हैं 4-5-6 लोगों के पास। सर अगर मैंने मोबाइल खरीदना है, मैंने क्या करूंगा? मोबाइल खरीदने के लिए सबसे पहले इंटरनेट पर सर्च करूंगा। ये मैं अपनी बात बता रहा हूं सिर्फ आपको ये सिखाने के लिए कि ये सारी चीजें आप भी करते हैं। आपने मोबाइल खरीदे, इंटरनेट पर सर्च करें 25,000 की कीमत में बेस्ट फोन कौन सा है, आप ना उसका कुछ क्राइटेरिया सेट करेंगे, यार इसका ब्रांड कौन सा हो ये मैटर करता है, इसमें फीचर्स कौन कौन से हैं, स्टोरेज कितनी है ये मैटर करता है, रैम कितनी है ये मैटर करता है, कैमरा कितना है ये मैटर करता है या नहीं करता? ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे मैंने मोबाइल लेना है, कौन सा लेना है। बाज़ों का सैमसंग का फोन
और वीवो का फोन सेम फीचर वाला होगा, 20,000 रुपए का फर्क होगा। शेप मैटर करती है, कलर मैटर करता है, कैमरा मैटर करता है, स्टोरेज मैटर करती है। तो भाई ये सारे पहलू देखोगे फिर फैसला करोगे फोन कौन सा लेना है। यस और नो? सर ये जो चीजें आप गैदर कर रहे हो ना, ये डाटा है। वो वाली बात नहीं है गैसवर्क, वो वाली बात नहीं है इसका फोन अच्छा है ये ले लेता हूं बस ठीक है, नहीं। आपको डाटा इकट्ठा करना है, डाटा की बेस पर फैसला करना है मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। सर क्या कुछ बेस बना चुका हूं? आपको मैंने एक एग्जांपल किसकी दे दी? हॉस्टल की दे दी। हॉस्टल वाली एग्जांपल अभी आगे भी चलनी है। अच्छा, अगर यहां तक हम बात कर गए तो थोड़ा सा आगे चलेंगे और अब इसको बेसिक लेवल पे डिफाइन करेंगे कि सर डाटा क्या है, डाटा क्या है। तो बात नंबर 1, डाटा रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। डाटा किसको कहते हैं? रॉ फैक्ट्स को कहते हैं। रॉ फैक्ट्स यानी मालूमात, फिगर्स एंड डिटेल जो आपने ऑब्जर्वेशन से कलेक्ट किए हैं, मेजरमेंट से कलेक्ट किए हैं या रिसर्च से कलेक्ट किए। आपने मोबाइल खरीदना था, आपने इंटरनेट पर सर्च किया, आप खुद हफीज सेंटर मार्केट में चले गए, वहां जाके मालूमात की, आपने वहां पर लोगों से पूछा यार कौन सा फोन ज्यादा बिक रहा है, किसकी रीसेल ज्यादा है। ये आपने क्या किया है? लोगों को फोन खरीदते देखा है, ऑब्जर्व किया है। ये जो मालूमात आपने इकट्ठी की है ना, इसको क्या कहते हैं? ये डाटा है। मैंने एक बार पता क्या किया था, मैंने OLX से फोन लेना था, तो मैंने ना OLX पे सर्च किया, मॉडल डाला, 15 नंबर आ गए। 15 नंबर आ गए। ये नंबर है 0300123456, इस तरह लिखा। ये नंबर है, बंदे का नाम नदीम है, इसका फोन कलर जो है मोबाइल का, लेट्स से मोबाइल था सैमसंग S26, इसका कलर लेट्स से ब्लू है और स्टोरेज 500 GB है, 256 कर लेते हैं। फिर मैंने दूसरे बंदे का नंबर नोट किया, उसका नाम, उसका मोबाइल का कलर, उसकी स्टोरेज। तीसरे बंदे का नंबर, नाम, मोबाइल, कलर, स्टोरेज। इस तरह करके मैंने एक लिस्ट बना ली जिसमें 5 लोग, 5 नाम, 5 कलर, 5 स्टोरेज। ये जो मैंने OLX से इंफॉर्मेशन निकाल कर यहां पर अपने पास लिखी है, ये क्या है? डाटा। लेट से यहां पर प्राइस भी लिखती, और प्राइस क्या थी? 500 क्लोज 50,000, 49,000, 49,500, 51,000, 52,000। ठीक हो गया? मैंने ये सारी मालूमात इकट्ठी की, ये डाटा है। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है, मैंने कहा अच्छा यार मुझे बताओ कौन कौन सा फोन 50,000 की रेंज में। अब मैंने देखा ये तीनों फोन 50,000 की रेंज में।
मैंने इस डेटा में से इस डेटा को प्रोसेस किया और काम की बात निकाल ली, इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन। डेटा सारा होता है। ये सारे बच्चे हैं, इन सारे बच्चों का लिस्ट दी, लिस्ट पर इन सब के नाम लिखे। मैंने अपने टीए से पूछा ये जो लिस्ट बन गई ये क्या हो गया, ये डेटा हो गया। मैंने कहा अपने टीए को कहा भैया आप मुझे बताएं पंजाब के कितने बच्चे हैं। उसने उस लिस्ट में देखा जो जो बच्चे पंजाब के थे उसका उसकी अलहदा लिस्ट बना के मुझे दी। ये डेटा से क्या निकाला है, इंफॉर्मेशन निकाली। यानी रॉ फॉर्म में आपने जो लिस्ट बनाई, आपकी जो लिस्ट बनी वो था डेटा। डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है। ठीक हो गया। आओ सर, ये डेटा नंबर की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, इमेज की फॉर्म में हो सकता है, किसी भी टाइप में हो सकता है, और इसको प्रोसेस किया जाता है ताकि यूजफुल इंसाइट जनरेट की जा सके, यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट की जा सके। सर मेरे साथ चल रहे हो? डेटा की बात कर रहा हूं। मोबाइल फोन आप सब खरीदते हैं या खरीदा होगा या खरीदने का प्लान होगा। इसका अच्छा तरीका ये है, इस तरह से खरीदें, डेटा इकट्ठा करके, रैंडमली मत खरीदें। सर अब अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अगली बात, इससे डिसीजन मेकिंग होती है। इट ड्राइव्स डिसीजन मेकिंग। इससे क्या हो जाती है, डिसीजन मेकिंग हो जाती है। आपने डेटा लिया, डेटा को प्रोसेस करके क्या बनाया, इंफॉर्मेशन बनाया। इंफॉर्मेशन की बेस पे क्या की, डिसीजन मेकिंग की, फैसला किया। गैसवर्क से फैसला नहीं करना, अंदाजे से फैसला नहीं करना, ख्वाब की बेस पे फैसला नहीं करना। डेटा कलेक्ट करो, उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करो, इंफॉर्मेशन की बेस पे फैसला करो। तो सबसे पहली बात यह है कि सर आज के बाद जिंदगी में कोई फैसला भी आपने करना हो तो बोंगियां नहीं मान। आओ एक बात और करता हूं आपके साथ। मैं ना असल में अभी आपका दिमाग बना रहा हूं, ज़हन बना रहा हूं इस टॉपिक की तरफ के। यार ये असल में टॉपिक है क्या, डेटा असल में है क्या। डेटा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप कहेंगे अच्छा यार पता नहीं इंग्लैंड में होता होगा, अल्लाह का शुक्र है यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये रोजमर्रा की बातें और बहुत सी आपको खुद पता भी हैं। बिजनेस में ये काम बड़े फॉर्मल तरीके से होता है। आम रूटीन में ये वाला काम हम देसी तरीके से करते हैं। आओ एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल ये कि आप लोगों की शादी की बात चल रही है, ठीक हो गया। अब आप खुश हो गए कि यार हाँ ये बात सर ने काम की थी। आप लोगों की शादी की बात चल रही है और आप चाहते हैं एक क्या कहते हैं, वालिद ने या वालिदा ने कहा है कि फलान लड़की है, उसके साथ तुम्हारा निकाह करने लगे। आप कहेंगे कि थोड़ा सा ये जो सीखा है इसके बाद आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आप पूछेंगे कि अच्छा वो लड़की है, चलो उसका क्या नाम है, उसकी तालीम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे।
ये जो आप इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता लेने लगे हैं, शुरू में आपने ये कहना जैसे आप लोग कहेंगे इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ, मेरी शादी करें, मैं जो कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने एक बार पूछ लेना क्या नाम है, क्या तालीम है। लोग ज्यादा तहकीक करते हैं, मैं ना अदर वे राउंड जाता हूं, तो आपको ये बात थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ी सी ज्यादा मजे की भी लगेगी और बात क्लियर भी ज्यादा होगी। एक फॉर एग्जाम्पल हमारी सिस्टर है, उनके लिए एक प्रपोजल आया, अब डायरेक्शन बदल गई है। अब आप पहले आपके चेहरे पे जो रौनक आई थी ना कि मेरी शादी होने लगी है, अब फौरन आपके चेहरे पे एक जिम्मेदारी आ गई, यार जरा ध्यान ना, ए मुंडा कौन है, ये करता क्या है, ये कमाता क्या है, इसके दोस्त यार कौन से हैं, देखेंगे नहीं देखेंगे, उसके पास वसाइल क्या है। जिस मेरे पास खुद कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के फोन आए कि सर फला आपका स्टूडेंट है, वो मुझे प्लीज उसके बारे में बताएं, वो कैसा बच्चा है, मेरी सिस्टर का उसके लिए रिश्ता आया, तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूं। अब वो ये क्या कर रहे हैं, और समझ रहे हो ना, डाटा कलेक्ट सब बहुत अच्छा है, लड़का सीए करता है, इसका मतलब है कि बस अब तो लगा ही रहेगा सीए ही करेगा, ठीक हो गया। एजुकेशन देखी, तालीम देखी, रिश्तेदार देखे, बहन भाई देखे, सोहबत देखी, वसाइल देखे, दीनदारी देखी, पोटेंशियल देखा, फ्यूचर में क्या बन सकता है, क्या कर सकता है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये सारे पहलू आपने देखने हैं। यार मेरी बात समझ आ रही है, डेटा कलेक्ट करना है। अक्सर मैंने ये बात करने से पहले मेरे जहन में 3-4 मौके आ गए, अक्सर इस मामले में ब्लाइंड शॉट होती। साढ़े हमसाए ही ना, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे लोग हूँ। असगर भाई दा तुहानू पता ही है, ओदा बेटा है, चलो जी असगर भाई 5 वक्त के नमाजी है, बेटा नशा करता है। तो आपने इंफॉर्मेशन असगर भाई के बारे में कलेक्ट कर ली है और डिसीजन उनके बेटे के बारे में करना है, गलत नहीं हो गया सर? जो मोबाइल खरीदना है उसकी मालूमात लोगे कि जो मोबाइल खरीदना है उसके बेटे की मालूमात ले लोगे? सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये डेटा कलेक्शन है। आपको डेटा चाहिए, 2 जगह से ऑप्शन है, आप दोनों जगह के बारे में मालूमात कर लेते हो, दोनों जगह से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हो, डेटा कलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद देख लेते हो कौन सा बेहतर है, वो वाला फैसला कर लेते हो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है, मैंने आपको ये बताया कि फैसला डेटा की बेस पे करना है, जज्बात की बेस पे नहीं करना। हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने बेटी का मामला उनका नहीं सही हुआ, वो बेटी वापस आ गई, उनकी वालिदा से पूछा कि ये बच्चा तो शुरू से ही बड़ा अजीब था, आपने इससे रिश्ता क्यों कर लिया? उन्होंने कहा जो रिश्ता लेके आया था ना इसका, उसको मैं ना नहीं कह सकती थी। सर आपको मेरी बात समझ आ रही है कि ये इसका मतलब ये है कि शादी का फैसला डेटा की बेस पे नहीं हुआ, किस बेस पे हुआ है? जज्बात की बेस पे हुआ है।
फिर वही बात है, जो मोबाइल लेना है इंफॉर्मेशन उसके बारे में इकट्ठी करो ना। वो बंदे ने एक बार रिश्ता लेके आया, उसको तो अल्लाह नहीं कह सकते, वो चला गया, वो अब मुसीबत आपके लिए। वो सर समझ आ रही है? ये मामला इतना ही सेंसिटिव आपके लिए भी है। वो सर समझ आ रही है? मैंने अब आपको बातों बातों में छोटा सा तरीका बता दी, डाटा की बात करनी है, फौरन हाना नहीं कर देनी। वैसे इत्मीनान हमेशा यही बनता है कि अपने माँ बाप को कहा जाए कि जो आप कह दें मुझे वो कबूल है, और वही इंशाल्लाह आपके हक में बेहतर भी होगा। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, अब जब इतनी आगे आ गया हूँ तो कुछ जो मेरी शादी को 12 साल हो गए, एक ही नतीजा है, वो ये कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए। और बजाय इसके कि आप अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करें, उन्हें एजुकेट कर दें। उन्हें ये पता नहीं होता, उनका कसूर नहीं होता, वो आपके साथ मोहब्बत ही करते होते हैं। उन्हें थोड़ा एजुकेट करने की जरूरत होती है कि ये प्रॉब्लम आ सकते हैं इस बच्चे के बारे में या इस बच्ची के बारे में, जो डाटा हमारे पास है उसके मुताबिक ये प्रॉब्लम। तो सर समझ आ रहा है? डाटा इकट्ठा करें। और डाटे, पुराने दौरों में मसला पता क्या होता था, वो बच्ची के बारे में पता ही नहीं है कि वो, चूंकि वो मदरसे गई, 5 साल 8 साल मदरसे में पढ़ी, ना कोई स्कूल है ना कोई कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, दोस्तियां भी कोई नहीं, घर में सारा पता ही नहीं चलता था क्या तबीयत क्या मिजाज है। चलो अल्लाह ताला खैर करेगा, शादी कर दी। हाँ, आज के दौर में फेसबुक का कोई वो होगा, कोई फेसबुक होगा, कोई व्हाट्सएप होगा, कोई इंफॉर्मेशन होगा, कोई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन के सोर्सेज ज्यादा हैं आज के दौर में। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा की बेस पर फैसला करना है, ये फैसला रैंडमली, जज्बात में, गैसवर्क से, हैपहैजर्डली नहीं होना चाहिए। क्या ये बात आप समझ गए? यस और नो? आओ सर, मैंने आपको ये सारी एग्जांपल दी है कि बेस बनाने के लिए कि यार फैसला डाटा की बेस पे करना है। आज के दौर में, पुराने दौरों में डाटा की अवेलेबिलिटी का इशू होता था, आज के दौर में इशू ये है कि डाटा बहुत ज्यादा है और उस ज्यादा डाटे में से काम का रेलेवेंट डाटा निकालना। पुराने दौर में मुझे याद है अच्छी तरह, हम लोगों ने ड्राइवर रखना होता था ना, तो ड्राइवर की खास बात पता क्या होती थी? ये बहुत अच्छा ड्राइवर है, इसको सारे रास्ते पता है। मुझे आप ये बताएं, आज के दौर में अगर किसी को रास्ता पता हो तो ये बहुत बड़ी बात है या कोई आम सी बात है? क्यों? गूगल मैप, गूगल मैप से हम रास्ता पता कर लेंगे। वरना जिस साहब को रास्ते पता होते थे वो 15,000 सैलरी ज्यादा मांगते थे, तो मुझे सारे रास्ते आते। आज के दौर में मसला नहीं है। तो भाई इंफॉर्मेशन, ये साहब हैं, ये कुक हैं, इनको रेसिपीज बहुत ज्यादा आती हैं। आज के दौर में जिसको ज्यादा रेसिपी आती है, को बहुत बड़ी बात है। गूगल पे खोलें, जो आइटम लिखेंगे, मसला आज ये नहीं है कि रेसिपी अवेलेबल है, मसला ये कि वो इतनी ज्यादा अवेलेबल है कि आप गूगल पे लिखेंगे, कोई भी आइटम का नाम लिख लें, लेट से आप लिख लें कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, तो आप चिकन कढ़ाई लिखेंगे तो नीचे पता कितनी ऑप्शन आएंगी? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। अब उस 10 लाख में से आपने सिलेक्ट करना है कि आपने किस रेसिपी को फॉलो करना है। यार मेरा पॉइंट समझ आया? पुराने दौर में मुझसे था कि चिकन कढ़ाई बनानी नहीं आती थी, किससे पूछूं? और आज मसला क्या है? चिकन कढ़ाई बनानी नहीं आती, लेकिन इतने ज्यादा रेसिपीज है, किसकी फॉलो करूं? यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमारा मुश्किल क्या होती है? इंफॉर्मेशन हासिल कहां से की जाए। और जब इंफॉर्मेशन होती है
और इतनी ज्यादा होती है तो मुश्किल ये पैदा होती है कि आप इसमें से रेलिवेंट और हमारे काम की कौन सी है। कोई पिशावरी कढ़ाई है, कोई अफगानी कढ़ाई है, कोई सिंधी कढ़ाई है, कोई पंजाब की कढ़ाई है, कौन सी कढ़ाई बनाना चाहते हैं आप, मसला ये पड़ गया। इससे पहले तो ये था कि भाई पता ही नहीं कैसे बनती है, अब ये कि इतनी ज्यादा रेसिपीज है कि हमें कौन सी चाहिए। और समझ गए सर, डेटा बहुत ज्यादा है। आपकी मुश्किल है, आपने डेटा में से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेकर उसके मुताबिक फैसला करना। डन हो गया सर जी? आओ सर, अब हम डेटा की बेस पे कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है, जिसकी बेस पर स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। मैंने अभी तक आपको जितनी बात बताई इसमें ना कारोबारी बात कोई नहीं की, सारी बातें कौन सी की हैं, देसी आम जिंदगी की बातें की हैं। इसमें हमने बात की है, कोई शादी की बात कर ली, कोई हॉस्टल की बात कर ली, कोई मोबाइल फोन लेने की बात कर ली। अब थोड़ा आ जाओ कि भाई हम अब थोड़ी सी कारोबारी बात पर, तो बिजनेस की बात रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली तो बिजनेस की तरफ जाना है। मैंने जो आपका ज़हन बना दिया, आपको एक बात समझ आ गई कि यार अगर आम जिंदगी का फैसला करते हुए मुझे डेटा हासिल करना है, तो बिजनेसेस जिन्होंने $1 मिलियन के फैसले करने हैं, आपको क्या लगता है वो ऐसे ही कर देंगे? सर वो भी डेटा की बेस पर करेंगे, वो भी डेटा की बेस पर फैसला करेंगे। आओ मैं आपको एक मिसाल देता हूं। ऑर्गेनाइजेशंस ने कोई भी फैसला करना होता है वो डेटा को इस्तेमाल करती है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सा डेटा होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं वो लोगों को सर्विस देने के लिए। एक तो डेटा की बेस पे फैसला होता है, दूसरा डेटा की बेस पर लोगों को सर्विस दी जाती है, लोगों के बिहेवियर को गेज किया जाता है। सर पिछली बार सुबह 8 बजे वाली क्लास में हमारे पास मिसाल के तौर पे 100 बच्चा, 100 बच्चे की लिस्ट बनाई और लिस्ट बनाकर उनसे सबको 1 बाय 1 फोन किया, आपका सर अली इमरान के बारे में क्या फीडबैक है, आपका सर अली इमरान के बारे में क्या फीडबैक है। सारा डेटा इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह 98% बच्चे ने कहा कि बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की और उसकी बेस पे फैसला किया कि इस टाइम पर ये वाली क्लास रिकॉर्ड भी यही होगी, तो कैमरा भी इसी क्लास में लगा दिया, वरना जो दूसरा बैच होता है कैमरा उस क्लास में भी लगाया जा सकता था। यानी आप गौर करें कि जो इंफॉर्मेशन डेटा से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया और उस बेस पे ये नतीजा निकाला कि किस क्लास को रिकॉर्ड करना है। तो सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर ये वाले पहलू सारे देखने होते हैं। अच्छा जी, अब अगली बात, हम डेटा की बेस पर अंडरस्टैंड करते हैं कस्टमर बिहेवियर को। एक बात और बताता हूं, आज के दौर में, पुराने दौरों में ना डेटा को खास वैल्यूएबल चीज नहीं मानी जाती थी। मिसाल के तौर पे आए हैं, बस बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज हुआ कि यार इन सारे बच्चों के नंबर लिए जा सकते हैं, इनके बारे में डेटा इकट्ठा किया जा सकता है, और जब ये FR1 पढ़ लें तो फिर इनको मैसेज करके ये भी कहा जा सकता है कि आओ FR2 की क्लासेस शुरू होने लगी, एडमिशन ले लो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आप गौर करें, डेटा को इकट्ठा करके उससे क्या फायदा लिया जा रहा है, मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। डेटा की बेस पर
आपसे डाटा इंफॉर्मेशन लेकर, आपके फोन नंबर लेकर आपको व्हाट्सएप पर मैंने कल किताब शेयर कर दी है, यस और नो? तो सर इसका मतलब ये कि मैंने आपसे डाटा लिया और उस पर मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा एक्सट्रैक्ट, डाटा हासिल करना ताकि अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को, अपने पेशेंट को सर्विस दी जा सके। अच्छा जी, इसकी सर्विस की एक एग्जांपल ले लीजिए। सर बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि यार क्यों ना KFC का बर्गर खाएं, KFC से कुछ मंगवाएं, ये कह रहे। मैंने KFC में कॉल की। जब मैंने KFC में कॉल की तो वहां पर फोन ऑपरेटर ने कॉल पिक की और मुझे कॉल पिक कर देगा, अस्सलाम वालेकुम सर, अली क्या हाल है? उसको मेरा नाम पहले ही पता था। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम। अगली बात क्या की पता है सर? वो आप जो रेगुलर ऑर्डर मंगवाते हैं जिंगरीटा, आपने वही मंगवाना है आज भी? उसको ये भी पता है कि मैं नॉर्मली ऑर्डर क्या करता हूं। मैंने कहा जी, उसने कहा अपने बच्चों के लिए आइसक्रीम भी मंगवानी। मैं कहा यार ये कौन सा इल्म गैब इसके पास सारा आ गया है, सर बच्चों के लिए आइसक्रीम भी मंगवानी है? मैंने कहा जी। कहती घर भिजवाना है या आप ऑफिस में हैं? मैंने कहा जी मैं ऑफिस में हूं। मैंने कहा मैं घर में हूं। सर 40 से 45 मिनट में ऑर्डर पहुंच जाएगा। आप गौर करें, उसके पास, मैं KFC में रूटीन में कॉल करता हूं, उनके पास मेरा सारा डाटा मौजूद है, उनको पता है मैं रेगुलरली क्या ऑर्डर करता हूं, उनको पता है कि मेरी पसंद नापसंद क्या है, उनको पता है कि मैं उसके अलावा क्या क्या ऑर्डर करता हूं, उनको ये भी पता है मैं घर हूं तो घर का एड्रेस क्या है, मैं ऑफिस में हूं तो ऑफिस का एड्रेस क्या है। सर आप गौर करें आपको कैसी कमाल सर्विस मिली। आपको जो SBI से कॉल आए कि अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, आपका डाटा का पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा, हमने आपको ऑडिट में एनरोलमेंट कर दे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है हमें ये भी पता है आपका क्या नाम है, आपका CRN क्या है, आपने कब पेपर दिया, और उस बेस पर हम आपके अगले पेपर में एनरोलमेंट कर दें। तो कितनी स्मूथली हम आपको सर्विस देकर उस डाटे से जो आपको दिया है उस पर सर्विस भी दिया और उससे फायदा उठा के आपको अगले सब्जेक्ट में एनरोलमेंट भी कर दी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डाटा इज वैल्यूएबल दीस डेज। आपको क्या लगता है अगर हमारे पास सारा स्कैन का डाटा आ जाए तो क्या हमारे काम का है या नहीं? यस और नो? सर काम का डाटा है। उस सारे डाटा की बेस पर हम और बहुत से बच्चों को बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं कि हम कौन कौन सी सर्विस दे रहे हैं, और सिर्फ इन्फॉर्म नहीं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको ऑफर दे सकते हैं कि वो हमसे पढ़ ले। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो डाटा तो बड़ी वैल्यूएबल चीज है। जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की एक वैल्यू है, एसेट की एक वैल्यू है, अहमियत है इदारे में, फ्यूल एक बड़े काम की चीज है, अहमियत है फ्यूल की, इसी तरह ही जिस तरह ये सारे रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है, एसेट रिसोर्स है, इसी तरह ही डाटा भी क्या है? एक रिसोर्स है। डाटा भी क्या है? एक रिसोर्स। सर ये सारी बात हमने आपके साथ कर ली। अब थोड़ा सा, क्या ये KFC वाली एग्जांपल आपको समझ आई? सर जी ये बुनियादी तौर पे डाटा होने की वजह से ये सारी सर्विस, उसने डाटा इकट्ठा किया और फिर उसी डाटा को यूज करते हुए ये सारी सर्विस। इदारा क्या करता है पता है? वो कहता है
कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड किया जाता है और उसी की बेस पर स्ट्रेटजीज डेवलप होती हैं। सर उनके पास 5 लाख बंदे का डाटा है और उन्हें पता है कि 5 लाख बंदे में से 4 लाख बंदा जिंगर ऑर्डर करता है KFC का। तो अब वो जो नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है वो जिंगर टाइप की होनी चाहिए या पिज्जा टाइप की होनी चाहिए? यस। अब आप गौर करें, वो कस्टमर के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद स्ट्रेटजीज को डेवलप करेंगे। और सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे याद है अच्छी तरह, जब SBI बना ना, तो हमने इसकी अनाउंसमेंट फेसबुक पे की और 1 बाय 1 टीचर्स अनाउंस किए। तो उस पोस्ट के नीचे जितने लाइक्स होते थे ना, उस बेस पर पता चल जाता था कि इस टीचर की कितनी फॉलोइंग है और कितने लोग इससे पढ़ना प्रेफर करेंगे। और फिर उसी बेस पर क्या किया था, जब क्लासेस एलोकेट करने लगे तो फिर देख लिया कि यार इसकी कितनी एनरोलमेंट है, उस बेस पर वो वाली क्लास एलोकेट कर दी। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर इस तरह से होता है। अगर हमारे पास FR1 में 100 बच्चा है तो हम क्या एक्सपेक्ट करें अगली बार FR2 में कितना बच्चा होगा? कम से कम 100-125 बच्चा होगा। उस FR2 के लिए एक ऐसी क्लास एलोकेट कर दी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ही 25 लोग हैं। तो क्या ये फैसला ठीक होगा या गलत होगा? गलत होगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सर मैं कस्टमर को समझूंगा, कस्टमर से रिलेटेड डाटा मेरे पास होगा और उस बेस पर मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा उससे इंफॉर्मेशन, उस बेस पर बिजनेस की स्ट्रेटजी बनाऊंगा। आपको एक बात बताऊं, 50% से ज्यादा एनरोलमेंट हमारे पास ऑनलाइन है। और मजे की बात यह है कि जो इतनी ज्यादा परसेंटेज हमारे पास ऑनलाइन है, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए, आप सबके लिए एसी और पंखे लगाना इंपॉर्टेंट है। मुझे आप बताएं, क्या एक अच्छी वीडियो बनना भी इंपॉर्टेंट है या नहीं? और यस और नो? सर मैंने बहुत अच्छा कैमरा लगाकर, ये वाली स्क्रीन लगाकर ये क्या किया है सर में, यानी इस स्क्रीन को लगाने का मकसद शायद सामने वाले बच्चे इतना नहीं है जितना उसकी बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग कराना है। क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि मिसाल के तौर पे 100 बच्चा बैठा हुआ है और 120 बच्चा घर बैठा देख रहे हैं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? मेरे पास डाटा है, उस डाटा की बेस पर मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे बहुत अच्छा कैमरा, बहुत अच्छा माइक, बहुत अच्छा डिस्प्ले चाहिए जिसकी रिकॉर्डिंग भी उतनी ही अच्छी हो। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये चीज बहुत क्रूशियल, ये चीज बहुत क्रूशियल। तो भाई डाटा की बेस पर आपको कस्टमर की प्रेफरेंस पता चलती है, बिहेवियर पता चलता है। हमें पता चला यार आज बहुत सा बच्चा जो अपने इलाके में बैठे ना, वो यहाँ नहीं आना चाहता, वो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। तो फिर हमने कस्टमर के बिहेवियर को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को क्या कर लिया, उसके मुताबिक कर लिया। फिर हमने कमरा बड़ा करने की बजाय रिकॉर्डिंग सेटअप पे पैसा लगाया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कि जितनी भी दुकानों पे आप जाते हैं ना, पुराने दौर में होता था जिसकी जितनी बड़ी दुकान हो उसके बाद में कहता था वाह इसकी इतनी बड़ी दुकान है, ये बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है। आज के दौर में देखा ये जाता है कि इसकी ऑनलाइन सेल कितनी है, फिर देखा जाएगा कि कौन ज्यादा बेहतर बिजनेस कर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ऐसे भी लोग हैं फूड का कारोबार कर रहे हैं, अपने घर से खाना बना बना के बेची जा रहे हैं, कोई दुकान ही नहीं है
और सेल रेस्टोरेंट से भी ज्यादा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? ये गेम है। तो भाई ये बात थी, डाटा से मुतालिक मैंने आपको कुछ बातें बताई। और डाटा कितनी टाइप्स का होता है? सर डाटा दो टाइप्स का है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटी नंबर, अमाउंट। क्वालिटेटिव फीचर, फीचर। जब न्यूमेरिकल डाटा हो, क्वांटिटेटिव डाटा हो, तो वो क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल नंबर्स में। अब इसमें भी आगे क्वांटिटेटिव की आगे दो चीजें हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट होता है होल नंबर में, कॉन्टिन्यूस होता है डेसिमल में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ कार्स, डिस्क्रीट होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है या 1 होगा या 2 होगा, 1.5 नहीं हो सकता। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? होल नंबर का मतलब है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता क्लास में कितने बच्चे कहे 17.5, ये तो नहीं हो सकता। यहाँ 17 होंगे, यहाँ 18। कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? या 21 होंगी या 22 होंगी, दरमियान में तो नहीं होगा। अच्छा जी, जी सर। सर 0 डिस्क्रीट है, होल नंबर सारे डिस्क्रीट। अच्छा जरा आगे चलते। कॉन्टिन्यूस वो होता है जिसमें डेसिमल हो, जो फ्रैक्शन में हो। मिसाल लीजिए, हाइट 5 फीट 6 इंचेस, 5.8, 5.7, 5.9 ऐसा होता है, यस और नो? टेम्परेचर, वेट, मार्क्स 47.5 आ जाते हैं ना, 44। अगर तो आपकी पॉलिसी है, आई कैप की पॉलिसी है, वो पॉइंट्स में नहीं देता मार्क्स। हमने कभी आज तक ये नहीं कहा कि 49.5 वाला फेल है। वो 49 पर फेल करेगा, 50 पर पास करेगा। समझ आ रही? तो वो तो हो गया। अगर तो पॉइंट में नहीं आना तो वो क्या है? अगर पॉइंट में नहीं आना तो वो क्या है? तो सर समझ गए? तो भाई अगर पॉइंट में आना है तो वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। आओ जरा, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा न्यूमेरिकल डाटा है, जो अमाउंट में बात करता है, जो नंबर्स में बात करता है, ये कहना चाहिए, जो नंबर्स में बात करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन और कंपैरिजन। डिस्क्रीट डाटा, काउंटेबल डाटा, होल नंबर में। इसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ये क्या होगा? डिस्क्रीट डाटा। कॉन्टिन्यूअस डाटा, कॉन्टिन्यूअस डाटा कौन सा डाटा है? Continuous data is measurable and can take on any value within the reach. ये measurable है, can any range में कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाइट, वेट, टेम्परेचर, टाइम, ये सारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये फ्रैक्शन में हो सकता है। अच्छा जी, अब आ जाए जरा क्वालिटेटिव डाटा की तरफ। क्वालिटेटिव का मतलब होता है फीचर, खुसूसियत, प्रॉपर्टी, अच्छा बुरा, पतला मोटा, शादीशुदा गैर शादीशुदा, कलर कौन सा अच्छा है, रेड ग्रीन ब्लू। अब ये नंबर्स नहीं है, ये क्या है? ये फीचर्स हैं, ये क्वालिटीज हैं। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सर जी
आपने खाना खाया, वो आपसे पूछेगा आप बताइए आपको खाना कैसा लगा। इस तरह के स्माइली बने होते हैं। ठीक हो गया? गुड, एवरेज, पुअर। ठीक हो गया? ये क्या है सर? अगर तो किसी ऑर्डर में है, अगर तो किसी तरतीब है, तो फिर इसको कहते हैं ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर से आया है, कोई तरतीब है। सर गुड, एवरेज और बैड, कोई तरतीब, गुड, एवरेज और बैड। सर 1 2 3, क्या ये बात आपकी समझ में आई? दिस इज ऑर्डिनल डाटा। ऑर्डर में, नॉमिनल में कोई तरतीब का चक्कर नहीं होता। वो कहता है आप बताइए, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका जेंडर क्या है। वो आपको कहता है ब्लड ग्रुप बताएं क्या है, वो आपको कहता है जेंडर बताएं क्या है। अब इसके अंदर कोई तरतीब है? सर जिसमें तरतीब आ गई वो ऑर्डिनल, जिसमें तरतीब ना आई वो नॉमिनल। आओ मेरे साथ, क्वालिटेटिव डाटा रेफर्स टू नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव डाटा मजीद तकसीम होगा, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल। This type of data represents categories without any order or ranking. कोई ऑर्डर और रैंकिंग नहीं है। जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ब्लड टाइप, ये नॉमिनल है। ऑर्डिनल वो है जिसके अंदर कोई ऑर्डर है, कोई तरतीब है, कोई रैंकिंग है, कोई मीनिंगफुल तरतीब है। अब जरा देखिएगा। अच्छा, अब इसके अंदर एक जुमला उसने लिखा है बड़ा जबरदस्त। आपने खाना खाया और आपकी वालिदा ने पूछा खाना कैसा लगा। आपने कहा बहुत मजे का। अगली बार खाना खाया, आपने कहा कैसा लगा, आपने कहा मजे का। तो वालिदा ने पूछा ये जो मजे का और बहुत मजे का है, इस दोनों में कितना डिफरेंस है? तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी बुरा और बहुत बुरा, इसमें कितना डिफरेंस है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इस गैप को डिफाइन नहीं किया जा सकता। सेटिस्फैक्शन में वो कहता है सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, डिससेटिस्फाइड, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है ऑर्डिनल डाटा नॉमिनल डाटा की तरह है जो रिप्रेजेंट करता है कैटेगरीज को। These categories have a meaningful order or ranking. However, the intervals between them are not defined. Examples include satisfaction levels, educational level, high school, college और post graduate. सर जी अब जरा ये वाली देखिएगा, यहाँ पर क्या तरतीब है? पहले उसने आपसे स्कूल पूछा, फिर कॉलेज पूछा, फिर यूनिवर्सिटी पूछ लिया। यार मेरा तरतीब देख रहे हो? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सर जी ये भी तरतीब है, ये भी एक तरतीब है। इसको कहते हैं ऑर्डिनल डाटा। अब डाटा का निचोड़, टाइप्स ऑफ डाटा क्वांटिटेटिव है, इसमें नंबर्स होते हैं, क्वालिटेटिव है, इसमें नंबर नहीं होते। नंबर्स होंगे दो टाइप से, डिस्क्रीट जो होल नंबर होगा 1 या 2 या 3 और दरमियान वाला 1.1 नहीं हो सकता, डिस्क्रीट हुआ है। कॉन्टिन्यूस में फ्रैक्शंस होती हैं, डिस्क्रीट में फ्रैक्शन नहीं होती। क्वालिटेटिव की बात करूं तो क्वालिटेटिव दो, ये
नॉन न्यूमेरिकल है, इसकी भी दो टाइप्स हैं। ऑर्डिनल वो है जिसमें तरतीब है, और नॉमिनल वो है जिसमें तरतीब। सर समझ गए? एक लेटेस्ट अटेम्प्ट में सबसे पहला न्यूमेरिकल, सबसे पहला एमसीक्यू ये था सर। क्या आपको ये अच्छे से समझ आ गया? वो एमसीक्यू निकालूं? कोई समझ आ गया टॉपिक? चलें सर, 1 मिनट में एमसीक्यू निकालता हूँ, पॉज कीजिएगा। पिछली अटेम्प्ट में कौन सा पेपर है जी? 9 मार्च 2026 को ये पेपर हुआ है। इसमें पहला एमसीक्यू, select the most appropriate answer from the options provided for each of the following multiple choice questions. After purchasing a product, every customer of rectangle rings complete a survey to rate RR's customer service quality in one of the 4 categories: excellent, good, average or poor. At the end of each month, RR manager calculate the percentage of customer response. वो कहता है आप बताएंगे कौन सा डाटा है, नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूस? ऑर्डिनल। सर जी जब ऑर्डर आ जाए आपने चुप करके ऑर्डिनल कह देना। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जो ऑर्डिनल नहीं होगा वो नॉमिनल होगा। जब कॉन्टिन्यूस का मतलब है कि वो चलता जा रहा है, 1 और 2 के दरमियान में 1.1, 1.2, 1.3, ये कॉन्टिन्यूस है। जो कॉन्टिन्यूस नहीं है वो डिस्क्रीट। समझ गए? और सर ये पिछली अटेम्प्ट का, लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था। क्या आपको ये समझ आ गया? इसका मतलब है एक छोटी सी असाइनमेंट है, मैं आपको आपके साथ वो भी शेयर करता हूँ। थोड़ी सी ये बात करवा दूँ, बल्कि वो 8-10 चीजें वो मैं ना आपको होम असाइनमेंट के तौर पे देता हूँ, ठीक है? हार्डली 8-10 मिनट में आप उसको कर लेंगे। जरा ये पक्का हो जाएगा कॉन्सेप्ट, कौन सा डाटा ऑर्डिनल है, कौन सा डाटा नॉमिनल है, कौन सा डाटा डिस्क्रीट है, कौन सा डाटा कौन। मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर, अच्छा जी मैं वापस आ जाता हूँ। जी सर, सर जी अगली जो बात आपके साथ मैं करने लगा हूं वो है कैटेगरीज ऑफ डाटा। डाटा की कैटेगरीज क्या है? एक मिनट, मैं सोच रहा हूं ये पूरा टॉपिक आपको कल ही कराऊंगा। ये टॉपिक आपको कल ही कराऊंगा। एक मिनट, एक काम कीजिए। जी सर, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन एक छोटी सी डिस्कशन है, वो कर लेते हैं आज। वो दूसरा एरिया है वो फिर मैं एक ही बार शुरू करूंगा तो उसको कंप्लीट करूंगा इंशाल्लाह कल, वो दोनों एरियाज कराऊंगा। अभी ये छोटी सी बात आपके साथ करनी है, द इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस। सर जो डाटा आपने कलेक्ट किया है, अभी मैंने आपको इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताई है, इतनी ज्यादा एग्जांपल्स आपके साथ दी ताकि आपका ज़हन बन जाए कि यार असल में डाटा की सीढ़ियां का नाम है। वो डाटा रिलायबल होनी चाहिए, वो डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, वो डाटा टाइमली अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो डाटा रेलिवेंट होना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि आपने टैक्स की क्लास के लिए है सर, अभी उसको टाइम है, अभी 10 मिनट बाद आ जाएगा। सर जी डाटा कलेक्शन की इंपॉर्टेंस की बात करने लगे हैं।
उसमें सबसे पहली बात है कि वो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है वो रेलिवेंट हो। इसका क्या मतलब है? मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि भाईजान जिस लड़के से रिश्ता हो रहा है उसके बारे में मालूमात होनी चाहिए। लोग उस जिसके बारे में रिश्ता है उसके अब्बा जी के बारे में मालूमात करके रिश्ता कर देते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है, आप कह रहे हैं कि ये लड़का जो है जिसके बारे में हमने ये डिसाइड करना है कि इसका रिश्ता करें या ना करें, हम जरा देख लेते हैं कि ये कितना पढ़ा हुआ है। कहते हैं उसके अब्बा जी के पास पराडो है। आप कहें अच्छा चलो कर दो रिश्ता। गलत फैसला किया है, सही किया है? सर आपने इंफॉर्मेशन रेलिवेंट नहीं ना ली। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि लड़के की तालीम क्या करें, उनकी सारी फैमिली डॉक्टर है। और यार ये बात ना करो, हमें उस पर्टिकुलर बंदे के बारे में बताओ, हमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। आपने पूछा कि मैंने डाटा पढ़ना है, किस टीचर से पढ़ा जाए? किसी बंदे ने आपको कहा कि सर अली इमरान से पढ़ लो, उसने आपको एक लिंक भेजा, उसमें मेरे टेक्स्ट के लेक्चर थे। आपने मेरे टेक्स्ट के 2 लेक्चर सुने, आपने कहा बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और डाटा में एडमिशन लिया। सही किया गलत किया? भाई अगर आपने डाटा का पेपर पढ़ना है तो डाटा के लेक्चर देखोगे ना, यस और नो? सर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन होता है। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन होता है। मैं एसबीआई में 5000 एनरोलमेंट है, इस बेस पर मैं कहूं ठीक है यार हॉस्टल ले लेते हैं 2000 बच्चों के लिए। हॉस्टल खरीद लिया, बाद में पता चला कि इस 5000 में से 1500 फिजिकल है, बाकी 3500 ऑनलाइन है। तो मैंने तो गलत इंफॉर्मेशन की बेस पर फैसला कर लिया, यस और नो? मुझे पहले देखना चाहिए था फिजिकल एनरोलमेंट कितनी है, फिर देखना चाहिए था हॉस्टल की जरूरत है या नहीं। तो जो एनरोलमेंट ही ऑनलाइन है उस बच्चे को तो हॉस्टल की जरूरत। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जा रही है ये क्या होनी चाहिए? एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब है वो रिलायबल हो, काबिले एतमाद हो। टाइमलीनेस, सर जी आपने जो उनको कहा है कि इंशाल्लाह हम कल तक आपको बता देंगे हाँ है या ना है, और आप लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि लड़के के दोस्त कौन कौन से हैं, और जिस बंदे को आपने कहा है कि मुझे बताओ वो कहते हैं मैं परसों तक बताऊंगा, कल तो मैं बिजी हूँ। और आपने कल उनको हाँ या ना जवाब देना है, तो मुझे बताएं कि क्या वो परसों जो इंफॉर्मेशन देगा उसका कोई फायदा है या वो बेकार है? बेकार है भाई। अगर टाइमली इंफॉर्मेशन, अब आपने एनरोलमेंट करा ली, आपने पहले देखना था कि कौन से के सर अली इमरान के क्या कहते हैं डाटा के सब्जेक्ट कैसा है और सर अली इमरान के डाटा के लेक्चर कैसे हैं। आपने अपने दोस्त को कहा यार मुझे सर अली इमरान के डाटा का लिंक भेजना, मैंने कल एनरोलमेंट करानी है, लाहौर जाना है कल मैंने। उसने कहा यार 1-2 दिन तो मैं बिजी हूं, मैं तुम्हें परसों बता दूंगा। तो परसों उसकी कोई फायदा है? इंफॉर्मेशन डाटा अगर टाइमली अवेलेबल ना हो तो बेकार है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? डाटा अगर टाइमली अवेलेबल ना हो तो बेकार। सर जी डाटा टाइमली अवेलेबल, वो कहता है डाटा कलेक्ट किया लेकिन उसके ये पहलू जरूर देखिए, क्या वो रेलेवेंट है, क्या वो एक्यूरेट है, और क्या वो टाइमली अवेलेबल है। अगर ये चीजें हैं तो ठीक है, वरना वो ठीक नहीं है। सर इसमें मैंने हॉस्टल की एग्जांपल दी थी और इसमें मेन बात आपके साथ की, इसका पूरे प्लान पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि हॉस्टल शुरू करना है या नहीं। इसके लिए हमें गैस वर्क नहीं करना होता बल्कि डाटा कलेक्ट करना होता है, और डाटा क्या होना चाहिए? रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का मतलब ये है कि मैंने एसबीआई से सारा डाटा निकलवाया है, 5000 बच्चों का डाटा है, 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या इस बेस पर मैं हॉस्टल खोलूं
या मुझे ये देखना चाहिए कि फिजिकली कितने एनरोल्ड है? यार यही बताया ना, ये वाला डाटा रेलिवेंट है। और अगर कोई बच्चा फिजिकली एनरोल्ड नहीं है तो वो वाला डाटा रेलिवेंट नहीं है। सर रेलिवेंट हो, कंप्लीट हो तो वो काम का है, और टाइमली अवेलेबल हो तो वो डाटा काम का है, वरना वो क्या है, बेकार। लो सर, ये बात भी मैंने आपको बता दी। ये इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन थी, ये वाली बात मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर ली। आज मैंने बुनियादी तौर पे आपको डाटा की टाइप्स बताई और साथ मैंने आपको एक ओवरऑल डाटा की अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली इंपॉर्टेंट थी वो बताई। डाटा की आज मैंने आपको ना दरवाजे, डाटा के दरवाजे के अंदर ले गया हूँ, और इंशाल्लाह जब हम इस दरवाजे से निकलेंगे तो हम 35 से 45 मार्क्स कवर कर चुके होंगे। डन हो गया सर जी? आज का लेक्चर क्या रहा, ठीक रहा या अच्छा रहा? यस और नो? ठीक रहा? थैंक यू सर जी, अल्लाह हाफिज।